का 8वां आयत। हाँ, मिस्र विच एक नवा राजा उठा जो किसको नहीं जानता। ध्यान से हम वचन सीख रहे हैं। कौन सा युग हम सीख रहे हैं? कौन सा युग? वायदे का युग। उसमें हम पिछले क्लास में वायदे के युग में हमने यूसुफ का जीवन देखा, किस प्रकार बारीकी से परमेश्वर एक एक चीज को देखता। सो इधर हम जब देख रहे हैं, मिस्र में परमेश्वर यूसुफ को पहले ले गया, उसके बाद उसके पीछे कौन आ गए? उसके घर के सब लोग आ गए। मिस्र में जब आए वो कैसे आए थे? गुलाम बनकर नहीं, कैसे आए थे? बोलिए। मेहमान। इनका काम क्या था? इनका कारोबार क्या था? अब्राहम का कारोबार क्या था? क्या काम करता था? बोलिए। हाँ जी, अब्राहम का धंधा क्या था? ये चरवाहे थे। चरवाहे थे, लेकिन घर का खुद का एक व्यक्ति क्या बना है? मिस्र का प्रधानमंत्री। परमेश्वर इनको मिस्र में ले जाने के पहले इनके घर का ही एक को उधर उतनी स्थान में लेकर आया। फिर याकूब का घराना उधर पहुंच गया, मेहमान तौर पर रह रहे हैं। अब्राहम से क्या बोला था? 400 साल उधर रहकर, गुलामी में रहकर ये क्या करेंगे? वापस किधर आएंगे? कनान में वापस आएंगे। सो ये नक्शा आप जब देखते हैं, ये नक्शा दिख रहा है ना। अब्राहम किधर का रहने वाला? ऊर। किधर पहुंचा पहले? हारान। हारान से फिर किधर? कनान। इधर से फिर अब्राहम बीच में मिस्र में आया, फिर वापस चला गया। याकूब के समय में परमेश्वर किधर लेकर आया सबको? मिस्र में लेकर आया। ताकि कारण क्या? अगर मिस्र में नहीं लाएगा तो ये सब अब्राहम की संतान इधर क्या करेगी? उधर देश के बाकी लोगों के साथ क्या कर लेंगे? शादी कर कर मिलजुल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हस्तक्षेप कर कर इनको इधर लाया। ध्यान रखना, बगीचे से बाहर निकला इंसान, निकाला, इसको कलम ने पढ़ा ना, क्या किया? बाहर। क्या बोलकर निकला ये? मैं खुद चल लूंगा। लेकिन परमेश्वर को मालूम है ये चल नहीं सकता। पहला, अज्ञानता का युग। नंबर 2, विवेक के द्वारा चल नहीं पा रहा। फिर भी आप देखिए, परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं है। खुद बोलता मैं चल लूंगा, फिर भी परमेश्वर ने क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। कैन से पूछते तेरा भाई किधर है? उसके बाद जल प्रलय में सबको नाश किया। फिर गुम्मट बना रहे थे, भाषा में गड़बड़ी डाली। अब्राहम को बुला रहा, और अब्राहम के साथ एक दिन खुद किधर आकर बैठ गया? पेड़ के नीचे आकर खुद बैठा। कौन? जिसने इंसान को बगीचे से बाहर निकाला। और फिर अब संतान जब मिस्र में पहुंच गया, अब इनको वापस किधर आना है? मिस्र में आ गए, अब किधर जाना है? कनान। लेकिन इनको वापस जाने का प्रोग्राम नहीं। हमारे साथ ऐसे ही होता है। जब मकान बदलते हैं ना, आपको ही मालूम होगा, मकान बदलने का तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जिस मकान में रहते थे ना, वो उसके साथ हम क्या हो गए थे? सेट हो गए थे। और नया मकान जब आता है ना, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे हम उधर भी क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं। सो इनको कनान से मिस्र में लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? कनान में क्या भेजा? बोलिए। कनान में क्या भेजा? अकाल। अकाल भेजा, ये मिस्र में आ गए। अब मिस्र में आकर मजे का जिंदगी है, वापस जाने का प्रोग्राम नहीं है। जाना किधर है? वापस। यूसुफ तो मर गया, लेकिन इन लोग किधर सेट हो गए? मिस्र में ही सेट हो गए। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रोग्राम तय किया वो तो करेगा ही। परमेश्वर को आपका आराम नहीं है विषय। परमेश्वर को आपके जीवन के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करनी। समझ में आया? परमेश्वर ने हमें चुना किसके लिए? ताकि हमारे जीवन की द्वारा क्या करे? अपनी इच्छा पूरी करे। समझ में आया? हम क्या चाहते? परमेश्वर तेरी महिमा हो, बोलते हैं ना, सच्चे मन से हम क्या बोल देते हैं? तेरी महिमा हो। हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, क्या सोचकर? कि मैं तो मजे से रहूंगा,
मेरे को परमेश्वर कोई तकलीफ नहीं देगा, परमेश्वर की जय जयकार होगी। परमेश्वर की जय जयकार होगी कैसे? जब तक आपको तकलीफ में नहीं डालेगा। हमें तकलीफ में डालता क्यों है? ताकि हमारे द्वारा उसकी इच्छा पूरी हो। उसको एक योजना, चक्कर किधर है? हम अड़े हुए हैं, हम जिद्दी हैं। हम बोलते प्रभु मेरे को आशीष दे दे, मैं गाना गाऊंगा। तेरे को चुना गाना गाने नहीं, मैंने ये पृथ्वी को बड़े मतलब से इसकी बुनियाद डाली है। पृथ्वी रो रही है। सो अब्राहम के संतान को अब मिस्र से क्या करना है? वापस जाना है। ऐसे तो जाएंगे नहीं। अब परमेश्वर खुद ही किसको लेकर आ गया? एक ऐसा राजा जो किसको नहीं जानता। क्या लिखा है? जो यूसुफ को जानता नहीं। इसी को समझाने के लिए एक उदाहरण। हम में से बहुतों ने प्रार्थना किया होगा ना, प्रभु नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। हाँ जी, कांग्रेस ही आ जाए, बेशक देश का बाजा बज जाए, देश बर्बाद हो जाए, प्रभु कौन ना प्रधानमंत्री बने। भारत के ईसाई लोगों ने उपवास किया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन्होंने, पूरी जोर मारी, दुनिया भर लोगों को बोला प्रार्थना करो, कौन नहीं आए? आ गया। हाँ जी, कितने वोट? अब तो कांग्रेस इतिहास के डब्बे में चला गया ना। कौन लेकर आया? कौन लाया? हाँ जी, वोट तो हम देते हैं लेकिन तय वो करता। लेकिन मालूम है जब रिजल्ट निकलने लगा, हैदराबाद में वगैरह सुबह रिजल्ट के लिए बैठे, हालेलुया विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी नहीं